ये इसकी जगह where कवर क्या लिखेंगे, यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट, नहीं कवर टाइप नहीं, डॉट sp अंडरस्कोर कॉल डॉट, सिंगल होता वन रिकॉर्ड है, वन रिकॉर्ड इसके लिए कवर टाइप, और यहां पे एक क्या पास करोगे, एक पैरामीटर भी चाहिए होगा ना, तो यहां पे sd डॉट कौन सा है, कैट कवर टाइप, ये स्टोर प्रोसीजर का नेम, ये रह गया था ना कल, और यहां पे डायनामिक पैरामीटर, तो एक काम कर लो बच्चे, डायनामिक पैरामीटर दो बार नहीं लेना पड़ेगा, सेम ही नीचे है तो सेम ही ऊपर, यही ऊपर लिख दो जो नीचे लिखा, हो जाएगा ऐसे नहीं, सोचो भला, आईडी उसमें भी चाहिए, आईडी उसमें भी चाहिए, चल रहा था, और गेट वाला जो था वो विदाउट स्टोर प्रोसीजर। अब हमने आज मॉडल बनाना है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कवर टाइप, और डिलीट, ओके, कहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नेम, कॉमा जो पैरामीटर का, डायनेमिक लिखना था, जो भी होगा पैरामीटर का नेम, कवर टाइप,
गया डिलीट, तो ये चल गया। तो अब आप एक आधा ऐड कर लेते हैं, बाद में चाहिए होगा हार्ड कवर, सेव और सॉफ्ट कवर, ठीक है जी। चलो अब आप ये सारा क्लोज करो और यहाँ पे मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे जाओ और एक नया मॉडल बनाओ, ऐड क्लास, और मॉडल का नेम रख दिया प्रोडक्ट। मॉडल का नेम प्रोडक्ट। अब यहां पे ये आपका बन, तो प्रोडक्ट में ज्यादा कॉलम है, मेरे ख्याल 20-25 कॉलम होंगे। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ठीक, ऐसे ही कौन सी कैटेगरी, कवर टाइप, ठीक, और इसी तरह से तो ये सारी और भी हैं, ठीक। तो इसमें जितने भी कॉलम होंगे, इमेज के लिए भी होगा, तो क्या क्या कॉलम हमने लेने। प्रोडक्ट मॉडल में एक आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ISBN, पहले इतने लिख लो। आईडी, टाइटल पता ही है बुक शॉपिंग का है, डिस्क्रिप्शन, ऑथर और ISBN। ISBN ठीक। इसी तरह से मीनिंग पता इन कॉलम की। प्राइस, अब जो प्राइस है ये मल्टीपल है, सिंपल प्राइस होगा, प्राइस लिस्ट होगा, प्राइस 50, प्राइस 100। अब ये रिक्वायरमेंट है, कुछ और भी चेंज हो सकते हैं, जैसे एक प्राइस होता है जो आपने पैकिंग पे लिखा हो, दैट इज प्राइस लिस्ट। उसके बाद कितने का बेचना है, दैट इज प्राइस। फिर प्राइस 50, अगर किसी ने 50 से ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है उसको प्राइस कुछ और लगेगा। फिर प्राइस 100, अगर किसी ने 100 से भी ज्यादा का ऑर्डर दिया है तो उसका प्राइस कुछ और, डिस्काउंट जिसे आप कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग प्राइस लिए, ये रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे साथ में रेंज भी लगाया हुआ, ये रहा, एक लिस्ट प्राइस जो पैकिंग पे होगी, और रिक्वायर्ड रेंज दे दिया कि किसी का प्राइस 1 से लेके 1000 के बीच का होगा, क्योंकि एक जीरो ज्यादा लग जाए तो कुछ और बन जाता है, कम लग जाए तो कुछ और। ये रेंज वैलिडेटर लगा, ठीक है जी। जैसे लिखा हो लिस्ट प्राइस मान लो 600 है, फिर प्राइस 550, बेचना कितने का है, 550 का, बट उसके बाद प्राइस 50, यानी कि 550 प्राइस अगर 50 से कम क्वांटिटी है, अगर किसी की 50 से ज्यादा है तो प्राइस 50। और इसी तरह से प्राइस 100, अगर 100 से ज्यादा डिस्काउंट होगा ना, अगर कोई 100 से ज्यादा बुक्स का ऑर्डर देता है उसको 450 रुपए लगेगा, कोई 50 से ज्यादा और 100 से कम तो 500 रुपए लगेगा, अगर कोई
प्राइस 50 से कम देता है 1 2 5 10 तो 500 रुपया होगा, और नॉर्मल जो प्राइस जो पैकिंग पे होगा वो, तो ये आपके प्राइस। अब ये चीज चेंज हो सकती है, कल को क्लाइंट कहता नहीं ऐसे नहीं, हम सीधा 50 से ज्यादा 10% डिस्काउंट, 100 से ज्यादा 20% डिस्काउंट, तो वैसा भी फॉर्मूला लग सकता है, पर अभी ये इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। और इसकी डाटा टाइप अगर प्राइस पॉइंट्स में तो इंट की जगह डबल डबल लिख लेना, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। जहां जहां इंट लिखा है उसको क्या लिख लो, डबल। अगर आपको लगता है डबल क्योंकि प्राइस जो है वो डेसिमल में भी हो सकता है, तो डबल लिख। अब उसके बाद इमेज यूआरएल, जैसे एक प्रोडक्ट है उसकी इमेज होगी, दैट इज इमेज यूआरएल। हम यहां सीखेंगे इमेज का पाथ। इमेज नहीं स्टोर करेंगे, इमेज को हम स्टोर करेंगे एक फोल्डर में। इमेज को कहां स्टोर करेंगे, एक फोल्डर में, और इसमें हम सेव करेंगे इमेज पाथ। एक इसमें हम सेव करेंगे इमेज का पाथ, और इमेज को सेव करेंगे एक फोल्डर बना के। एक तरीका ये होता है जो हम यहां करेंगे, लेकिन एक तरीका दूसरा होता है, हम डाटाबेस के कॉलम में भी इमेज को सेव कर सकते हैं बाइनरी में, 0 1 में। जैसे क्लाइंट कई बार कहता है मेरी सिक्योर इमेज है, हैक नहीं होनी चाहिए, तो फिर हमें डाटाबेस के कॉलम में इमेज को सेव करते हैं। अब डाटाबेस का जो कॉलम है उसके अंदर जैसे बैंक में सिग्नेचर है, सिग्नेचर क्या होती है, इमेज होती है, कोई हैक ना कर सके, तो उस केस में आप डाटाबेस के कॉलम में सेव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो मैं यहां कर रहा हूं, यहां कुछ नहीं, डाटाबेस कॉलम में इमेज का पाथ होगा और एक फोल्डर में हम इमेज को रखेंगे। अब एक बुक की इमेज कोई हैक कर भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक क्योंकि डाटाबेस में इमेज स्टोर करते रहेंगे तो डाटाबेस का साइज बढ़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इमेज का पाथ स्टोर करेंगे टेबल के कॉलम में, और इमेज को सेव करेंगे किसी फोल्डर के अंदर फिजिकली, ताकि डाटाबेस का साइज इंक्रीज ना। हाँ, जब उसकी जरूरत होगी, वैसी रिक्वायरमेंट भी आगे आएगी किसी प्रोजेक्ट में, तब वो भी आपको करवाऊंगा। ठीक, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम है इमेज यूआरएल, और ये कहानी पता है। लो, इमेज यूआरएल ये आपका आ गया। इमेज का पाथ स्टोर करना है, तभी मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग। इमेज यूआरएल ये देखो, और इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो यहां इमेज का पाथ। डिस्प्ले नेम तो आपको पता ही है, जो नेम डिस्प्ले हो, और ये इमेज। इसी तरह से ये जो प्रोडक्ट है इसका कैटेगरी कौन सी है, तो यहां पे रिक्वायर्ड और डिस्प्ले नेम पता ही है, और ये कैटेगरी आईडी
और इसको क्या बना दिया, फॉरेन की। पता आपको ये सारी कहानी। अब इस कैटेगरी आईडी में आपके कैटेगरी आईडी और ये कैटेगरी, ठीक है जी। और इसी तरह से कवर टाइप आईडी, ये कवर टाइप के साथ फॉरेन की है, ये देखो। ठीक, तो इस तरह से ये फॉरेन की। ठीक, पता है, याद है, ये सारा किया। नेक्स्ट स्टेप क्या उसके बाद, बोलो। ये आता है कवर टाइप, डिस्प्ले नेम तो पता ही है आपको। ठीक, कवर टाइप आईडी क्या होगी, फॉरेन की। किसके साथ, कवर टाइप, नीचे तभी लिखा होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐड करेंगे। ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस, यही होगा। तो ये था कौन सा मॉडल, प्रोडक्ट। तो थोड़े से कॉलम इसमें जाते। अब ये कॉलम कुछ केस में कम ज्यादा हो सकते हैं, पर कुछ चीजें तो हर जगह होंगी। प्राइस और प्रोडक्ट की डिटेल। अगर आप लोग, ये मैं बुक शॉपिंग का बना रहा हूं, अगर आपने लैपटॉप की शॉपिंग का बनाना है तो वहां लैपटॉप का मॉडल नंबर, लैपटॉप के डिस्क्रिप्शन, लैपटॉप की फोटो, लैपटॉप का प्राइस, यही आएगा। ये कैटेगरी कवर टाइप की जगह ब्रांड आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, क्या कैटेगरी आ जाएगा, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आईपैड है, क्या चीज है, कौन सी कंपनी, तो वो वैसे बन जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत ऐसे चेंज होगा। अगर आपने मूवी डेट का बनाना है, वहां क्या प्रोडक्ट है, जैसे मूवी देखने गए, क्या क्या चीज है, एक कौन सा शो है, उसका क्या टाइम है, नंबर ऑफ पर्सन, क्वांटिटी हो गई और प्राइस, ऐसे है। मतलब कहने का यही कॉलम ऊपर नीचे होते हैं। चाहे आप एयरलाइन का बना लो, बस मेजर जो होता है प्राइस, क्वांटिटी। बाकी तो डिस्क्रिप्शन है ना, वो हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी हो सकती है। हम बुक की बना रहे हैं इसलिए मैंने ये लो। तो ये आपका प्रोडक्ट मॉडल क्या है। अब क्या करना है, डेटा पे गए, डेटा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, पूरी रिवीजन हो रही। और यहां पे क्या लिखोगे, बोलो, प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट। एक क्या लिखोगे यहां पे, प्रोडक्ट। और उसके बाद ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस। लेकिन इसमें फॉर्म की भी दो बनी। एक तो ये डाटा टाइप डबल की, बाकी तो बताइए। अब देखो कितनी जल्दी, इतना बड़ा प्रोडक्ट वाला पेज है आपका तैयार, क्योंकि हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर। आप क्या करो, टूल्स पे गए, नगद, पैकेज मैनेजर, कंसोल,
आगे यहाँ पे ये रिवीजन है, थर्ड टाइम कर रहे, और यहाँ प्रोजेक्ट चूज करो डेटा एक्सेस एक, और यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, एड हाइपर माइग्रेशन, और नेम दे दिया एड प्रोडक्ट मॉडल, एड हाइपर माइग्रेशन और एड प्रोडक्ट मॉडल, और एंटर प्रेस कर। और एंटर प्रेस करो। ठीक, और ये देखो यहां पे ये नजर मार, एक नहीं है एड प्रोडक्ट मॉडल, ये देखो, और ये प्रोडक्ट्स आईडी बताइए, टाइटल सारा, प्राइस, इसमें क्या आ गया आपका डबल, ठीक, और ये इमेज यूआरएल तो स्ट्रिंग है, ठीक है सारा ये, एक कैटेगरी आईडी और कवर टाइप आईडी, और ये देखो आईडी प्राइमरी की है और कैटेगरी आईडी और कवर टाइप आईडी क्या है इसकी, फॉरेन की। याद है सारा, तो दो फॉर्म की बन गई, एक कैटेगरी आईडी किसके साथ, कैटेगरीज में जो आईडी है, एक कवर टाइप आईडी किसके साथ, कवर टाइप में जो आईडी। बस अब उसके बाद यहां पे क्या लिखना है बोलो, अपडेट हाइपर डेटाबेस, ठीक, हो गया जी। तो ये आपने अपडेट डाटाबेस, ठीक, क्लोज कर लो, और एक बार डाटाबेस में जाके चेक कर लो, व्यू एसक्यूएल सर्वर, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और सेव डेटाबेस, DB-ECOM टेबल, और यहां पे 3 टेबल एक्स्ट्रा होने चाहिए, प्रोडक्ट, कवर टाइप्स और कैटेगरी, 7 तो ऑलरेडी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये हो सकता है कल को 4 मॉडल और बने, 6 ऐसे बनाएंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडल कौन सा बना है, किसको प्राइमरी की फॉरेन, ये इससे भी इंपॉर्टेंट होता है यार। अब आप लोग क्या करो, इसकी रिपोजिटरी बनाओ, बेसिक जेनरिक रिपोजिटरी बनी हुई है इसके लिए अलग से, तो रिपोजिटरी पे गए, अब आ जाओ आई रिपोजिटरी, तो मॉडल के बाद क्या बना रहे, इसकी रिपोजिटरी। अब इसको स्टोर प्रोसीजर से आपने खुद करना है, तो आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, यहां इंटरफेस, और यहां पे नेम दे दिया आई
प्रोडक्ट रिपोजिटरी, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी आ गया जी, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। और यहां पे पब्लिक एक इंटरफेस है, क्या लिखोगे? इनहेरिट आई, ये जेनेरिक रिपोजिटरी है जो आई रिपोजिटरी, और यहां पे प्रोडक्ट हो गया जी। तो ये आपकी बन गई आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी। यहां सिर्फ हम डायरेक्शंस देखते हैं। क्या देते हैं? डायरेक्शंस। क्या देते हो आप लोग? डायरेक्शंस। तो अब यहां पे रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक, और यहां पे पब्लिक, और इसको आप इनहेरिट कर, सॉरी पहले किसको करोगे? बोलो जल्दी। रिपोजिटरी जो क्लास है, और यहां पे प्रोडक्ट कॉमा देके फिर आपका आएगा इंटरफेस, और यहां पे क्या लिखते हैं? प्राइवेट, रीड ओनली, और एप्लीकेशन, टीबी कॉन्टेक्ट, और इस तरह से टीबी कॉन्टेक्ट, और यहां पे एरर। मेरे यही किया था, याद होगा आपको। अब हम इसे ऐड करेंगे आई यूनिट ऑफ वर्क, और यूनिट ऑफ वर्क, बस। अब कितनी जल्दी, इसका मतलब पता क्या हुआ कि हमने प्रोडक्ट मॉडल के लिए सारी मैनिपुलेशन का कोड लिख दिया। अब कंट्रोलर में सिर्फ क्या करना है? उसे ये फायदा होता है कि आपने अच्छा आर्किटेक्चर बनाया। हमेशा याद रखना, कोई जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट हो, अगर आर्किटेक्चर नहीं है तो वो प्रोजेक्ट सही हो ही नहीं सकता। आपके सामने देख लो, प्रोडक्ट मॉड्यूल है, आप बनाया, आपने कितने टाइम में मॉडल बना लिया, रिपोजिटरी तैयार। इसका मतलब पता क्या हुआ? हमने प्रोडक्ट मॉड्यूल का सेव, अपडेट, लीड, फाइंड, डिस्प्ले वाली सारी कहानी तैयार हो। अब तो कॉल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, लिख लिया ये। अब हम लौट जाएंगे आई। अब ऐसे अब धीरे धीरे फिर होगी। मान लो मैंने 10 मॉडल और बनाने हैं, तो बनाऊंगा, यही प्रोसेस होगी। मॉडल बनाऊंगा, रिपोजिटरी बनाऊंगा, मॉडल बनाऊंगा और रिपोजिटरी। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ डिसीजन ये लेना पड़ेगा कौन सा मॉडल, कौन से उसके मेंबर हो। अब आ जाओ आप लोग आई यूनिट ऑफ वर्क। तरीका देख लो, ऑलरेडी 3 ऐड किए हैं, और यहां पे आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी हो गया। फिर आप यूनिट ऑफ वर्क क्लास में आ जाओ। अभी तो बच्चे सीधे कोड है एक फ्लो में, और फिर टेढ़े ले आएंगे आगे। अब वो इतना काम है, सारे ने डेवलपर बन जाए। अभी
तो वो काम आगे आएगा। जैसे कई बच्चे होते हैं एक कंपनी में जॉब करते, वहां एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते, अब उसमें तो मास्टर हो जाते हैं, क्योंकि वहां एक जैसा ही काम होता है। 5 साल 10 साल लग जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, किसी और कंपनी का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, क्योंकि आप उतने से ही काम में मास्टर। जब तक बच्चे नया नहीं सीखे, नई चीज नहीं पता, तब तक आपको एक आईटी में रहने का कोई खास बेनिफिट नहीं। वहां अगर आप जॉब कर रहे हो तो 1 साल बाद आप बोल दो कि कुछ मुझे नया दो। अब हम नया इसलिए नहीं मानते, नई चीज आएगी, सिर पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, डांट पड़ेगी, नहीं तो कौन पंगा लेगा, यही ठीक है। जैसे आप देखो आगे ऐसे में 10 मॉडल बनाओ, आप खुश हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए चीज को समझना है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है। तो अब आ जाओ आप यूनिट ऑफ वर्क। आगे यहां पे सबसे पहले वही सेम क्या लिखना है, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और यहां पे प्रोडक्ट, और ये आपका प्रोडक्ट आ गया जी। हो गया इतना, बस हो गया, तैयार हो गई इसकी रिपोजिटरी। अब क्या करना है, अब हम लोग प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाएंगे एरिया एडमिन में, क्योंकि प्रोडक्ट भी एडमिनिस्ट्रेटर ही ऐड अपडेट कर सकता है। आसान है। ऐसे कोड क्लीन हो, इजिली कोड अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, कहाँ चेंज करना। अब कोई बोले कि एक कॉलम ऐड करना प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मॉडल में जाओगे, ऐड माइग्रेशन करोगे, अपडेट डालोगे, और उसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं करना। हाँ, कंट्रोलर में जरूर थोड़ा बहुत होगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया तो डिजाइन हिसाब से थोड़ा बहुत। अब आपके माइंड में पिक्चर तभी क्लियर होगी ना, कहां कहां चेंज करना है। नहीं तो 90% टाइम क्या होता, एक जगह चेंज कर देते, 2 जगह ठीक हो जाता है, 4 जगह खराब हो जाता है, कुछ रुक भी जाता। अब आप आ जाओ, तो ये क्लोज किया और ये, तो पहला काम तो आपका ये प्रोडक्ट सारी रिपोजिटरी बन गई। अब आ जाओ आप लोग एरिया एडमिन कंट्रोलर। एडमिन ही सारा काम करेगा, प्रोडक्ट को ही ऐड करेगा, हम तो खरीदने वाले ही हैं। ठीक, तो कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और वही एमपीसी कंट्रोलर ऐड करो, और यहां पे क्या आएगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर। ये क्या आ गया, प्रोडक्ट कंट्रोलर बन गया नया कंट्रोलर, जैसे आपका कैटेगरी या जो भी। उसके बाद क्या लिखना यहां पे, बोलो, प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क। कंस्ट्रक्टर में गए, आई यूनिट ऑफ वर्क, और यहां पे यूनिट ऑफ
एक अब ये आपका, अब हम इंडेक्स नाम का व्यू बना लो। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू, पता ही है इंडेक्स। एक और इसको फिर लेआउट पे लिंक कर दो। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है जहां ऊपर कैटेगरी है कवर टाइप, उसी के नीचे। आसान है ना अभी तक? लो आज आप हंसते हुए जाओगे। लो यहां पे अब नेक्स्ट, और जब भी बच्चे काम करते हो कोशिश ये करें जो चीज आती है ना और उसको अप्लाई करना पहले कर दिया करें। तो एक हौसला होता कि ज्यादा चीजें हमें आती हैं, कम चीज नहीं। जैसे अब हम क्या करें, आता ही है सारा, अभी तक तो कुछ नहीं किया ऐसा नया, हमें हौसला होता नहीं यार किस चीज डायरेक्शन में हम कर रहे हैं। ये देखो अब मैं चाहता हूं यहां पे आए, क्या आए, प्रोडक्ट। क्या करोगे जल्दी बोलो। एक मेन प्रोजेक्ट में गए, व्यूज, शेयर और लेआउट आगे यहां पे, और लेआउट में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाया हुआ। तो ये जो है तीसरे वाला, क्या लिखना है पहले, ASP एरिया एडमिन, ASP आइकन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम क्या है, प्रोडक्ट। यहां मैं आगे समझाऊंगा कितने टाइप्स के यूजर होंगे, उसके लिए रोल्स होंगे। अभी इतना याद रखो, यूजर कौन है, हम लोग आप लोग शॉपिंग करते हैं जैसे अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट पे। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जिसने वो पूरे प्रोडक्ट डलवाए होंगे, प्रोडक्ट हटाना है, प्राइस कम करना है, ज्यादा करना, हम थोड़ी कर सकते। वो कौन करता है उस एप्लीकेशन का, एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप ये जो एडमिन एरिया बना रहे हो इसको आप ये कंसीडर करो। कोई पूछे ये प्रोडक्ट कौन ऐड करेगा, कैटेगरी कौन ऐड करेगा, कवर टाइप कौन ऐड करेगा, तो आपके माइंड में सीधा आंसर होगा उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या एक बंदा ही होता है, एक रिस्पॉन्सिबल यूजर होता है जिसका ये काम है। अगर उसने गलत प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो डेवलपर की कोई गलती नहीं। आप बोलो नहीं जी डेवलपर ने लगा पाएगा। एक्शन इंडेक्स, और यहां पे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, और ये देखा सेव, रिफ्रेश, और ये देखो आ गया प्रोडक्ट, और क्लिक किया नहीं है। एरिया तो है, एरिया अच्छा कंट्रोलर मोड। अच्छा चलो ये तो ठीक हो गया। गलती ये है इसके ऊपर, ये जो कंट्रोलर है इसके ऊपर क्या देना है, एरिया एडमिन। तो एरिया कुछ नहीं है, कंट्रोलर से बड़ा, यही हुआ। एरिया एक मॉड्यूल है, बेसिकली एरिया एक एमपीसी प्रोजेक्ट अगर एक्चुअल में देखा जाए। एरिया क्या है, एक एमपीसी प्रोजेक्ट। अब टेस्ट करो, बिना टेस्ट के आगे नहीं आ। ये छोटा चेंज हो चाहे पता भी हो, और ये देखा प्रोडक्ट आगे यहां पे, ठीक है जी। अब आप इसका डिजाइन बना दो।
कैसे बनाते हो? वही इंडेक्स पे गए, लिखो डेव जो आता है, मैंने यही तो बोला, जो आता है पहले लिख लो, डेव क्लास रो, ठीक। और इस रो में डेव क्लास कॉल हाइफन नन, और यहां पे प्रोडक्ट लिस्ट डेव क्लास कॉल हाइफन 3, एक। और यहां पे एंकर एएसपी एक्शन अपसर्ट क्लास बीटीएन हाइफन इन्फो फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और यहां पे फॉन्ट मेसन FAS। अब देखो पहले ये भी आपको लगा था, अब पता चल गया, प्लस बीच में स्पेस देना है, ठीक। और ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो एक बार आप डिजाइन पे नजर मार लो तो आइडिया हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट लिस्ट, यहां पे क्या लिखते हैं बोलो, H2, मैंने ऐसे बार लिख दिया था, लॉन्च प्रोडक्ट लिस्ट, और यहां पे क्लास टैक्स हाइफन प्राइमरी, ये लो, ठीक। अब यहां पे एक क्लास क्या आएगा, कंटेनर, और यहां पे राउंडेड बॉर्डर पैडिंग दे दिया और मार्जिन, और इसके अंदर टेबल आईडी देना है क्योंकि इसके ऊपर डाटा टेबल अप्लाई करना है, और क्लास टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन स्ट्राइप, टेबल हाइफन एक्टिव, कुछ भी आपने ऐसे ये ले लिए, और टी एट टेबल हेडिंग। बेसिकली आपको मैं बोलूं, मैंने कुछ लिखना हो तो मैं कुछ ना लिखूं, सिर्फ मैं कॉलम के नाम लिखूं कि कौन कौन से दिखाने हैं, बाकी तो सेम नहीं, चाहे कैटेगरी है चाहे कवर टाइप है, कि कैसे बताओ आप लोग। एक, अब यहां पे आपने क्या करना है, क्या क्या मेंबर होंगे वो आप लोग ले सकते। तो यहां क्या क्या दिखाने हैं, टाइटल, ये लो, तो यहां पे ये लिखो, एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ISBN, प्राइस और एक्शन। वहां थोड़े ज्यादा याद होगा आपको। सेव किया और एक बार यहां नजर मार, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, डिजाइन में बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है जी। लिख लो ये कॉलम,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम लोग एपीआई बनाएंगे गेट और एक जेएस फाइल बनाएंगे product.js, वहां उसे कॉल करेंगे। कैटेगरी और कवर टाइप में इतना ही फर्क है, यहां थोड़े कॉलम्स ज्यादा हैं, यही फर्क है। तो अगर इसमें आप पूरा लिखना है तो सिर्फ आपको लिखने की जरूरत है ये कॉलम, अगर आप लिखना, बाकी तो कोई है ही नहीं लिखने वाला, बाकी तो सेम ही है। अब तो ये पता चल गया प्रोजेक्ट नोटबुक में नहीं बनते, प्रोजेक्ट सामने पढ़ते हैं, फिर ही कोडिंग होती है ना कि पढ़ रहे हैं ये प्रोजेक्ट नहीं। अब धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस होगा, जो नई चीज है वो लिखो, बाकी तो बताइए। अब इसमें क्या था, यही है लिखने वाले, तो वहां सिर्फ नेम और एक्शन होता था, यहाँ ये 5-4 कॉलम एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें है ही ज्यादा। अब उसके बाद गेट नाम से क्या बनानी है, एपीआई। क्या बनाओगे, गेट ऑल नाम से एपीआई। इतनी जल्दी आप सीख लेते हो, लो कुछ टाइम लगा? बिल्कुल नहीं। आज कितना काम कर लिया, प्रोडक्ट मॉडल भी बना लिया, रिपोजिटरी भी बना ली और कंट्रोलर बना रही, और थोड़ी देर में कंट्रोलर का डिस्प्ले भी बन जाएगा। लो कंट्रोलर में आगे क्या लिखते हैं, हैश और ये एपीआई और यहां पे एचटीटीपी गेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट ऑल। आगे यहां पे गेट ऑल क्या लिखना है, रिटर्न क्या बोलो, जेएसएन, आगे न्यू कर्ली ब्रैकेट डेटा यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट ऑल। नोटिस करो यही गेट ऑल कैटेगरी में था, यही कवर टाइप में और यही प्रोडक्ट में। यही तो होता है जेनरिक मेथड। गेट ऑल क्या है, ये जेनरिक मेथड। जेनरिक रिपोजिटरी क्या है, आई रिपोजिटरी और हो गया एपीआई तैयार। अभी मुझे प्रोडक्ट मॉडल का डाटा चाहिए, क्या लिखा वहां, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, यही कुछ चीजें लिखी है 5-4, आईएसबीएन। अब दूसरे चाहिए होगा तब हम वो भी लिखेंगे कि गेट ऑल के अंदर कैसे लिखते हैं। लिख लिया। अब हम जेएस बनाएंगे, कौन सी, प्रोडक्ट डॉट जेएस। याद करो कैटेगरी कवर टाइप, करो याद, आगे याद लिख दोगे। क्या चेंज होगा, जहां जहां कैटेगरी कवर टाइप लिखा वहां वहां प्रोडक्ट, पहला चीज यही है। दूसरा, वहां सिर्फ नेम कॉलम था और एक्शन, इसमें बाकी भी डाल देना, बस लॉग। कितनी जल्दी पता चल गया ये। डब्ल्यू रूट पे गए, जेएस, और जेएस पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और यहां पे जेएस जावास्क्रिप्ट और क्या नेम है, प्रोडक्ट डॉट जेएस। प्रोडक्ट डॉट जेएस तो लिखूंगा नहीं मैं, लिखना आपने। मैंने कंट्रोल ए किया कैटेगरी और प्रोडक्ट डॉट जेएस पे क्या कर दिया, हो गया। ला अभी 5 मिनट में तैयार। आपने क्या, ये ठीक है जी, बताते हैं ना, कहा टीबीएल डेटा बिल्कुल ठीक। ठीक, यहां चेंज होगा क्या, प्रोडक्ट।
बट आपने नहीं कॉपी पेस्ट, आपने अभी लिखना है क्योंकि अभी हमारी इतनी कमांड नहीं है। आगे बोलो। एक ये कॉलम है, यहां सिर्फ नेम है, वहां वो 4-5 कॉलम है। एक वो आपने डिक्टो लिखना, आप ये लिख लेना। क्या क्या कॉलम है? लो, नेम तो नहीं है, यहां टाइटल वगैरह, बस ये टाइटल 15% दे दिया, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ISBN प्राइस। याद रखना ये डाटा JSN में आता है, तो फर्स्ट लेटर कैसे होगा? स्मॉल में। और ISBN के चारों हो गए, क्योंकि ISBN के चारों लेटर क्या रखे हमने? कैश। ये तो लिखने वाली चीज है। लो जी, असली चेंज होगा अभी आगे। ये तो पहले जो हमें आता है, प्रैक्टिस तो बनती है। कई बार आप देखोगे जो जितना 2-3 दिन में पढ़ना, हमने आधे घंटे में पढ़ लिया है। लो, अब कई बारिश की वजह छुट्टी करके कई दिन याद रहेगी। क्या हुआ था उसको? देखो, बारिश हो जो मर्जी हो, क्लास तो लगनी है। एक जब शेड्यूल है तो है। और मैंने देखा है ना, दूर वाले आ जाते हैं, ये जो आसपास रह रहे होते हैं उन्हीं को पानी ज्यादा होता है। एक दूर वाले चल पड़ते हैं घर से, कोई बारा से आ रहा है, कोई राजपुरा, वो तो चल पड़ा होगा, तो इधर ही आसपास रह रहे होंगे। बड़ी बारिश वहां छुट्टी कर दी होगी, बेचारे किसी का वीडियो लेंगे, इसमें वो चीज तो करनी आती है। लो जी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, केस सेंसिटिव है, ध्यान देना। लिख ले कॉलम सारे, और उसके बाद नीचे आ जाओ, और यहां पे ये कैटेगरी लिखा हुआ एडिट में, ये क्या लिखना है यहां? बोलो, प्रोडक्ट। इसी तरह से नीचे आ जाओ जहां पे कैटेगरी लिखा हो, प्रोडक्ट। आ गया जी, हो गया। डिलीट में कुछ भी नहीं चेंज करना नीचे, वो चाहे कैटेगरी का देख लो, चाहे कवर टाइप का, चाहे प्रोडक्ट का, उसमें कहीं नहीं लिखा। ये देखो, ये हो गया। देख लो, और डिलीट में तो कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ। लो, अब आपको पता चल गया कि डिलीट का कैटेगरी, चाहे कवर टाइप का, प्रोटेक्ट का, सी। अब इसको कॉल कर लो कहां पे? इंडेक्स। आगे, और यहां क्या लिखते हैं लास्ट में? बोलो, सेक्शन, बोलो, स्क्रिप्ट, और ये आपका स्क्रिप्ट, SRC, एड, JS और product.js, और आपका डाटा टेबल इस पे अप्लाई हो। कितना करेंगे? ज्यादा नहीं, बहुत आज के लिए। फिर कल क्या बनाएंगे बताओ? अब सर्ट बनेगा, कॉलम ज्यादा होंगे, बट इसमें एक नई चीज आएगी जो परेशान करेगी, इमेज। यहाँ इमेज की कहानी पे तो 1-1.5 लेक्चर लग से लगेगा, तो जहां लगेगा तो लगाएंगे, तो नहीं आता, जो आता है उस पर क्यों लगाएंगे?
तो बच्चे इतना आप करके आओगे, ठीक, तो आज आपकी पूरी रिवीजन थी, आज आप हंसते हो जाओगे, ठीक। बट जो मैंने करवाया, ये तो जब करने बैठोगे तो ही पता चलेगा कितना टाइम लगता है, ठीक। अभी भी कह रहा हूं, प्रोजेक्ट की कॉपीज बनाओ, ज्यादा पकड़ा। मैं फिर कह रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में करो, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको जॉब में चाहिए होता है। ये देखो, प्रोडक्ट पे गए और वो देखो डाटा टेबल आ गया नीचे, वो सारे मेंबर आ गए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डाटा भी है। तो कल हम अक्सर पे काम करेंगे, कुछ नया भी होगा, पुराना तो खैर सब कुछ ही